जो मतभेद मनभेद में बदल गया था आपने, वो मनभेद खत्म हो जाएगा? एक जानवर है जिसकी पूंछ खींचिए सीधा रहती है, फिर टेढ़ा हो जाती है। वो मलाल मिट गया? उनके प्रति कोई मलाल नहीं है। ये संघर्ष विराम है क्या? चुनाव तक तो मैं सारी बातें भूल गया हूँ। लोग कह रहे थे नहीं सकेंगे चचा इस बार, उनके पास माल कहाँ है? पार्टी में आते हैं तो टिकट लेने के लिए बड़े नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते हैं। ये घर के चिराग जो घर फूंकने में जुटे हैं, उन पर क्या? कुछ इस तरह की चक्कर-घिन्नी हो रही है कि ये कहना मुश्किल है कि उन्हीं का उम्मीदवार निकलेगा। ये बहू रानी को आपने दिल से आशीर्वाद दिया था। रघुवर दास जी की बहू हमारी भी बहू है, इसको गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि वो ख़त्म ही हो जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र आज फिर बैठा हूँ सूबे झारखंड की सियासत के उन्हीं चाणक्य के साथ जिनकी चर्चा हमने कई बार करी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ जमशेदपुर पश्चिमी से इस दफ़ा जदयू की ओर से एनडीए के प्रत्याशी पूर्व मंत्री सरयू राय की। सरयू राय जिनकी विपरीत धारा ने 2019 में सूबे के सियासत की दिशा बदल दी थी। सरयू की धारा पुनः अपने मार्ग पर है। अब हम सरयू राय से ही जानेंगे क्या पश्चिमी में भी वही वेग बरकरार है। जी, पश्चिमी तो मेरा पुराना क्षेत्र रहा है, यहाँ के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूँ। वास्तव में मैं तो पूर्वी से ही चुनाव लड़ना चाहता था, मगर एनडीए के नेताओं का आग्रह हुआ कि दोनों सीटें जीतनी हैं। पूर्वी आसान सीट है, पश्चिम में थोड़ी कठिनाई होती है, आप वहाँ चले जाइए, वही सीट निकल जाएगी। एनडीए को सरकार बनाने में आसानी होगी इससे। उनकी बात मानकर मैं आ गया। तब से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद ज़रा ज़्यादा घूम रहा हूँ और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगता है कि लोग वर्तमान जो व्यवस्था है विधायकी है उससे प्रसन्न नहीं हैं और आश्वासन तो यही दे रहे हैं कि हम लोग आपका साथ देंगे। मगर ये क्षेत्र ऐसा है कि इस क्षेत्र में निर्णय होता है अंत में मानगो के आज़ाद नगर से, क्योंकि अक्सर कदमा सोनारी बिष्टुपुर साक्षी से भारतीय जनता पार्टी या उनका समर्थित उम्मीदवार तो जीतता ही जीतता है। जीत की मार्जिन ज़्यादा रही तब तो मानगो जाके भी वो चुनाव जीत जाता है। जीत की मार्जिन कम रही तो आज़ाद नगर जाते जाते उम्मीदवार हार जाता है। तो ये स्थिति हमेशा ही रही है। इस बार मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने चुनाव क्षेत्र को 2 इकाई में बांट दूँ। एक जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की इकाई है और एक मानगो नगर निगम का है, और दोनों को मैं कहूँ कि भाई दोनों जगह आप बढ़त लाइए। मानगो में कठिन है, 168 बूथ हैं मानगो में। नगर निगम क्षेत्र के 168 बूथ में से करीब 75 बूथ अल्पसंख्यक समुदाय के यहाँ हैं, जहाँ से भाजपा या उसके समर्थित उम्मीदवार को 0, 1, 2 अधिक मिल गया तो 3 वोट मिलते हैं। तो एकमुश्त वोट वहाँ मिलते हैं और बाकी जो 93 वोट है, जो वो संख्या क्या है, वहाँ वोट बंट जाता है तो जो उनके समर्थित उम्मीदवार हैं वहाँ से जीत जाते हैं। मैंने इस बार कहा है कि देखिए आप लोग कोशिश करिए कि यहाँ भी हम बराबरी पर आएँ कम से कम, क्योंकि इसके बाद नगर निगम का चुनाव होने वाला है। नगर निगम के चुनाव में मेयर का सीधा चुनाव होता है। अगर आप मेयर के चुनाव में भी ऐसे ही बंटे रहिएगा तो मेयर भी उन्हीं लोगों के पोषित उम्मीदवार से सज्जित हो जाएगा। इसलिए इस चुनाव को भी आप एक लॉन्चिंग पैड की तरह से इस्तेमाल करिए, एक नया इतिहास बनाइए कि हम यहाँ बराबरी पर आ जाएंगे। ये मेरा प्रयास है, मैंने उनको लक्ष्य दिया है, कितना संभव होता है ये कहना। ये आपने जो बातें करी उससे मुझे यह एहसास हो गया कि सरयू की धारा अपने पूरे वेग में फिर पश्चिम की ओर लौटी है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा वो मलाल मिट गया जिसके चलते धारा विपरीत हुई थी? नहीं, देखिए वो कई चीज़ें उसमें अपनी जगह हैं, मगर जब एनडीए के नेतृत्व ने तय कर लिया मैं इधर आ गया तो चुनाव तक तो मैं सारी बातें भूल गया हूँ।
चुनाव तक मैं इस क्षेत्र में जीतने की कोशिश में हूँ। बाकी चीज़ों को चुनाव के बाद हम देखेंगे, तय करेंगे क्या होता है। ये संघर्ष विराम है क्या? नहीं, संघर्ष विराम भी नहीं कह सकते हैं। अब हम लोगों की आदत है, हम लोग संघ स्कूल ऑफ थॉट से हैं कि भाई वहाँ वरीय स्तर से कुछ कहा जाता है तो आप उसको मान लीजिए। बगावत या ये नहीं मानने की स्थिति बहुत कम होती है। नई पीढ़ी में तो ज़्यादा हो गई है। हम पिछली बार भी मैं आपको मैंने पहले भी बताया कि 2019 में भी मैंने कहा था कि आप मुझे केवल बता दीजिए कि मुझे टिकट नहीं देंगे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो अब हम लोगों की बचपन से ही इस कार्य संस्कृति में पलने के कारण ये आदत सी बन गई है। मैंने उनकी बात मान ली है। ये बहू रानी को आपने दिल से आशीर्वाद दिया था? बहू रानी ने आपसे वो आशीर्वाद? मेरे पास आई थी, मंच पर आई थी, नमस्कार किया था। नहीं, उन्होंने तो चरण स्पर्श किए थे। नहीं, अब बुजुर्ग हम लोग जितना हो गए हैं उसमें कोई नया व्यक्ति तो चरण स्पर्श ही करेगा। उन्होंने किया, उनके प्रति कोई मलाल नहीं है। मतलब आशीर्वाद है। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। जहाँ हम लोगों का संघर्ष है वहाँ है, मगर वह परिवार तक परिलक्षित नहीं होना चाहिए। रघुवर दास जी की बहू हमारी भी बहू है, उतना स्नेह है। ये हम लोगों की संस्कृति भी है कि हम लोग अपने किसी मतभेद को नई पीढ़ी पर नहीं लाते हैं। ये मतभेद मनभेद में बदल गया था, आपने वो मनभेद खत्म हो जाएगा? क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है और एक बार ख़त्म होने की कोशिश भी हुई थी, जिसका जिक्र भी मैंने आपसे किया था। निशिकांत दुबे के ऑफिस में बैठकर सारे मलाल ख़त्म कर लिए जाएं, मनभेद ख़त्म हो जाए। वह हुआ, मगर एक होता है ना कि एक जानवर है जिसकी पूँछ खींचिए सीधा रहती है, फिर टेढ़ा हो जाती है, तो बाद में वैसा ही हो गया। इसलिए मैं इसको गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ कि वो ख़त्म ही हो जाएगा, मगर उसका असर एनडीए के राजनीति पर नहीं होगा। मेरी पूरी सावधानी रहेगी। सरकार आ जाएगी इस दफा? अब लोग तो कह रहे हैं, मैं तो यहीं सीमित हूँ। आपका आकलन क्या कह रहा है? मेरा आकलन ये कह रहा है कि एनडीए की स्थिति में दिन पर दिन सुधार हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव की स्थिति नज़दीक आ रही है, एनडीए की स्थिति सुधर रही है। और जो ग्रामीण इलाका है जहाँ से हेमंत जी को बहुत उम्मीद थी, उस इलाके में भी कुछ इस तरह की चक्कर-घिन्नी हो रही है कि ये कहना मुश्किल है कि उन्हीं का उम्मीदवार निकलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एनडीए की स्थिति बेहतर हो रही है। हो सकता है कि खींचतान करके सरकार बन जाए एनडीए की। ये घर के चिराग जो घर फूंकने में जुटे हैं, उन पर क्या एनडीए में ये समस्या ज़्यादा है? एनडीए में ज़्यादा है समस्या, जी। थोक के भाव से गए हैं। देखिए क्या है ना कि हम लोग पार्टी में आते हैं तो टिकट लेने के लिए बड़े नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और टिकट नहीं मिला तो हम आँख दिखाते हैं। भूखी बिल्ली बन जाते हैं, आँख दिखाते हैं। जी। तो ये स्थिति है। अब जहाँ जिसमें दम है वो तो ज़रूर कुछ कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी पहले इस रणनीति पर काम करती थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी बड़े नेता को ले आइए, उसका कुछ अपना वोट आएगा, हमारा वोट आएगा, मिलकर जीत जाएंगे। तो यही नीति इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनाया है कि भाजपा के लोगों को लाइए। मगर भाजपा के लोग अपने साथ भाजपा का वोट कितना लेकर जाएंगे ये कहना मुश्किल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो आपके पास आए, वो कितना वोट लेके आएंगे? वो जो भी लाए 10%, 20%, 25% लेकर आए। अब चंपाई सोरेन साहब हैं तो उनकी तो स्थिति है कि 15%, 20% ये लाएंगे तो यहाँ से वो चुनाव जीत जाएंगे अपने क्षेत्र से। जी। क्योंकि ये भाजपा का समर्थन का क्षेत्र रहा है। बाकी और लोग क्या करेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ। उनके पुत्र का कैसा प्रदर्शन रहेगा? मैं नहीं कह सकता हूँ, एकदम मैंने सोचा नहीं है। चलिए, हम आज दिन भर घूम रहे थे, चूँकि आप थके हुए हैं, आप सुबह से निकले होंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, फिर आऊँगा। दिन भर आपके क्षेत्र में घूम रहा था, तो एक टिपिकल बात, चूँकि मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, लोग कह रहे थे नहीं सकेंगे चचा इस बार, उनके पास माल कहाँ है? अब ये लोग पब्लिक कह रहे थे उनके पास पैसा कहाँ है? ये बात तो सही कर रहे हैं लोग, पैसा नहीं है। पैसा नहीं, मेरे पास कभी भी पैसा नहीं रहा है जब भी मैं जीता हूँ। नहीं, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ। उनके बारे में कहा जाता है उनके सामने तो पैसा में ये टिके ना, नहीं। एक कप चाय है, उसमें अगर 1 चम्मच चीनी डालने से मीठा हो जाता है तो 4 चम्मच चीनी डालेंगे तो उसकी मिठास तो खराब ही होगी ना। इसीलिए जितने पैसे की ज़रूरत है मेरे हर चुनाव में
लोग आने लगते हैं, मुझे सहायता कर देते हैं, और जितना मेरे लिए ज़रूरी है उतने पैसे आ जाते हैं, तो उतने पैसे तो आ ही जाएंगे। अब इसलिए अब उतने पैसे ही पर्याप्त हैं। उससे ज़्यादा कोई खर्च करता है तो वो अफरा तफरी में खर्च करता है। केवल पैसा ही बहुत महत्व नहीं रखता है, इतना पैसा ज़रूर होना चाहिए कि आदमी चुनाव लड़ ले। अंतिम सवाल, आपने अभी थोड़ी दिन पहले मुझसे कहा था, कौशलेंद्र मेरा ओढ़ना बिछौना नहीं है राजनीति, हाँ परिस्थितियां जो कहेंगी वो करूंगा। तब सही है। ये इसको क्या माने, ये अंतिम चुनाव? आप मान सकते हैं कि अब मेरे मन में जी इच्छा शेष नहीं रह गई कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, इसलिए ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि मेरे लिए ये अंतिम चुनाव विधानसभा का साबित हो सकता है। बहुत बहुत आभार आपका। दर्शकों, कोई परिवर्तन नहीं, वही सरयू राय, वही वेग, पूरब में हो, पूरबिया तान में हो या पश्चिम में हो, वेग वही है। अभी थोड़े दिनों पहले तक आपने देखा था बतौर विधायक जमशेदपुर पूर्वी सरयू राय लगे हुए थे और तैयारी भी थी उनकी पूर्वी से लड़ने की, लेकिन संगठन को महत्व देना, संगठन को सींचना सरयू राय ने शुरुआती दौर से देखा है, सीखा है। और चूंकि एनडीए एक बड़ा परिवार है, उस परिवार के शुरुआती दौर के लोग रहे हैं राय जी, और राय जी चाहते थे कि उनका परिवार पुनः दुरुस्त हो। उसी परिवार ने इनसे कहा कि ना, इस बार एनडीए को दोनों सीट चाहिए, आप अपनी धारा संयमित करिए, तो वो पश्चिम में लौट आए। अब जो चर्चा चली थी लोकसभा चुनाव के समय से, बार बार दोहराता हूँ, जदयू के मार्फत सरयू की धारा एनडीए में आई है, तो इसका कितना लाभ एनडीए को मिलेगा, ये इस चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ। पुनः मिलूंगा राय जी से जब चुनावी तपिश अपने चरम पर होगी। जोहार।